आज योम कुद्स है। पूरी दुनिया का मुसलमान योम कुद्स मनाता है। लेकिन आज सोचिए, ईरान में एक तरफ बमबारी हो रही है, दूसरी तरफ तमाम ईरानी जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। इजराइल ने एक बड़ी साजिश अंजाम देने की तैयारी कर ली है। इस बार वो मस्जिद अल अक्सा को टारगेट करने जा रहा है। सोचिए, इजराइल के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ये खबर ट्वीट हुई है कि ईरान की तरफ से अल कुद्स की तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, जहां पर चर्च है, वॉल है और मस्जिद अल अक्सा। और ये ट्वीट करना और खबर देना और जानकारी देना, ये टेस्टिंग है मुसलमानों की कि उनका क्या रिएक्शन होता है। ये टेस्टिंग क्यों है, इसके पीछे की बड़ी वजह बताऊंगा। सोचिए, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वीडियो, ये रब्बी हैं। इन्होंने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा, चमत्कार होगा कि ईरान और इजराइल युद्ध में ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल वो मस्जिद अल अक्सा को लगेगी और वो शहीद हो जाएगी। फिर तब जाके जो है थर्ड टेम्पल इजराइल बना पाएगा। यानी कि ये पहले ही साजिश रच चुके हैं कि युद्ध के दौरान इजराइल मस्जिद अल अक्सा की तरफ एक मिसाइल दागेगा, जिसका आरोप ईरान पर लगाएगा और ईरान से फिर तमाम जो दुनिया के मुसलमान हैं वो उससे नफरत करेंगे और हमारा जो मंसूबा है हैकल सुलेमानी बनाने का, जो थर्ड टेम्पल बनाने का मंसूबा है, वो कामयाब हो जाएगा। सोचिए, अब इस साजिश की पोल खुलती जा रही है, क्योंकि जो जायनिस्ट है इनकी नस नस में साजिशें करना बसा हुआ है। ये कभी ईमानदारी से इंटरनेशनल नियम मानते हुए युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। ये हमेशा धोखा देते हैं, साजिशें रचते हैं, चालें चलते हैं, लेकिन इनकी चालें कामयाब होने वाली नहीं है। सोचिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ये तस्वीरें, ये खबर ट्वीट करती है, यानी कि वो टेस्ट कर रहे हैं दुनिया भर के मुसलमानों को। लेकिन मुसलमान इस बार जो है वो इनके झांसे में आने वाला नहीं है। इन्होंने किस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया में मुसलमानों को क्रूर दिखाया, उनको एक पिछड़ा हुआ वहशी तक दिखाया, आतंकवादी बता दिया। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, विज्ञान तरक्की कर रहा है, सबके हाथ में अपनी बात कहने का डिवाइस है, अधिकार है, तो वो नैरेटिव की जंग भी कहीं ना कहीं अब हारता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में इजराइल ऐसे मंसूबे पर काम कर कर मस्जिद अल अक्सा को शहीद कर देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या उनका जो ख्वाब है थर्ड टेम्पल बनाने का वो पूरा हो पाएगा? और जिस तरीके से पूरे इजराइल में मीडिया ये खबरें चला रहा है कि नेतन्याहू मसीहा है उनके, क्योंकि वो युद्ध हार रहे हैं, तब भी इसके बावजूद भी वो नेतन्याहू को मसीहा के तौर पर दिखा रहे हैं। ट्रंप जो है इजराइल के प्रेसिडेंट से कहता है कि उसको माफ कर दो, नेतन्याहू को, उसने जितने भी कुकर्म कर रखे हैं, जो करप्शन कर रखे हैं, उनको माफ कर दो, क्योंकि ये इजराइलियों के लिए मसीहा है। तो सोचिए, वहीं दूसरी तरफ ईरान में आज जहां सड़क पर लाखों ईरानी उतरे हैं। सोचिए, अल-कुद्स जो है 1969 के बाद, जब से रूहुल्लाह खुमैनी साहब जो है वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आए थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज उठाना। और ये हर रमजान के जुमे के आखिरी दिन मनाया जाता है, जिसमें सॉलिडरिटी पेश करते हैं फिलिस्तीनियों के समर्थन में। तो आज पूरे ईरान में, बल्कि पूरी दुनिया में जो है कुद्स डे मनाया जा रहा है। लेकिन ईरान की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ ईरान युद्ध में है, जहां पर बमबारी हो रही है, अमेरिका और इजराइल बार बार वहां पर निशाने लगा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ धुआं उठ रहा है और दूसरी तरफ जो ईरानी लोग हैं वो सड़कों पर हैं। इससे पता चलता है उनके हौसलों का और उनकी बहादुरी का, कि इजराइल और अमेरिका हमले कर रहा है, लेकिन तब भी वो सड़क पर है। और ट्रंप और नेतन्याहू जो ख्वाब देख रहा था कि इजराइल, और धमकी दे रहा था कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, उस कौम को तुम खत्म कैसे कर पाओगे? दूसरी तरफ इजराइल में यह हालत है कि लोग सायरन सुनते ही वो बंकरों में भाग जाते हैं। अब बंकर सेफ नहीं है तो लोग एयरपोर्ट पर मारामारी मची हुई है, जो वहां का एक बड़ा एयरपोर्ट है बेन गुरियन, वहां लोग इतनी भीड़ लगी हुई है और मारामारी मची हुई है कि किसी भी तरीके से हमें यहां से निकाल दो। तो सोचिए, एक तरफ वो कौम है जो कमजोर थे, फिलिस्तीनी, जिनके पास ना सेना थी ना कोई हथियार थे आधुनिक, उनको मारा गया, उनके बच्चे बीवी सबको मारा गया। हालांकि हमास के लड़ाके अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक थोड़े मजबूत ताकतवर देश से इनका सामना हुआ, ईरान से, इनकी बौखलाहट सामने नजर आने लगी। और इस युद्ध में ईरान ने जो किया है वो दुनिया देख रही है और दुनिया याद रखेगी कि कैसे
जो अपने आप को अभेद किला बताता था, उसके सर से छत कैसे हटाई जाती है वो ईरान ने सिखा दिया। अब उसके पास कोई आयरन डोम नहीं बचा है, उसके पास कोई थाड़ नहीं बचा है, जो बचा भी है तो वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए अब हिजबुल्लाह और हूती दोनों को एक्टिव कर दिया गया है कि आप अब इनसे निपट लो। और ईरान ने जो मिसाइलें दागी है वो तो दागी है। ईरान बड़े लक्ष्य पर काम कर रहा है। वो होर्मुज में अमेरिका के टैंकरों को उड़ा रहा है, दुबई में सीआई के हेडक्वार्टर को उड़ा रहा है, मुसाद के एजेंटों को उड़ा रहा है वो। और सोचिए, ट्रंप जो दुनिया को धमकाता फिर रहा है, जब उसने ईरान को धमकाने की कोशिश की तो उसको क्या जवाब मिला। ट्रंप ने कहा कि मैं 1 घंटे में आपका पावर ग्रिड जिससे पूरे ईरान की बिजली जलती है उसको उड़ा सकता हूं। उसके जवाब में ईरान के सुरक्षा सलाहकार अली लारीजानी जो जवाब देते हैं वो आपको पसंद आएगा। वो कहते हैं तुम 1 घंटे की बात कर रहे हो, मैं आधे घंटे में पूरे मिडिल ईस्ट जहां पर तुम्हारे गुलाम बैठे हुए हैं, जहां तुम्हारे बेस बने हुए हैं, आधे घंटे में हम वहां अंधेरा कर देंगे और पूरी बत्ती गुल कर देंगे और फिर तुम्हें आसानी होगी भागने में, यहां से अपने फौजियों को निकालने। तो सोचिए अमेरिका किस तरीके से इस युद्ध में फंस चुका है। और अब तो खबर आ रही है कि उसका रिफ्यूलिंग वाला जो KC 135 है वो मार गिराया है। और अब पुष्टि हो चुकी है कि उसमें 4 अमेरिकी सैनिक थे। और सिर्फ ये 4 अमेरिकी सैनिकों की कहानी नहीं है, हजारों ऐसे अमेरिकी सैनिक हैं जो घायल हैं या मारे जा चुके हैं, जिनकी लाशें अब अमेरिका में पहुंच रही है। सोचिए। और इजराइल ने, नेतन्याहू ने, इसके इतना कुछ होने के बावजूद भी अब भी गीदड़ भपकिया दे रहा है। वो कह रहा है कि हम ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनी साहब को जो है एलिमिनेट कर देंगे। सोचिए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिसके सर पे खुद मौत मंडरा रही हो वो दूसरों को धमकी क्या देगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी अब भी वो इस तरह की बातें कर रहा है। इसीलिए बौखलाहट में देखिए अमेरिका टेस्ट कर रहा है कि क्या मुसलमानों में अभी भी इतना जज्बा है, क्या उनके अंदर अभी भी इतनी ईमान की कुव्वत बची है कि अगर हम मस्जिद अल अक्सा को शहीद करते हैं, निशाना बनाते हैं और उस पर झूठी कहानी गढ़कर ईरान पर आरोप डालते हैं तो मुसलमानों का रिएक्शन क्या होगा। इसीलिए देखिए इजराइल ऑफिशियल की तरफ से ट्वीट होती है खबर, लेकिन ये अब दुनिया को पता है क्योंकि अब संसाधनों पर इनका एक एकाधिकार नहीं है। अब सबके पास तकनीक है, सबके पास इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन फिल्टर होके नहीं आ रही है, तो इसलिए इनका जो नैरेटिव है कहीं ना कहीं वो अब मंजर आम पर आ चुका है और दुनिया जानती है कि इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो इजराइल का आखिरी दिन होगा। जब ईरान ने फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है तो फिर सोचिए 56 जो मुस्लिम देश हैं, भले ही वो कितने भी अमेरिका के गुलाम हो, लेकिन अगर मस्जिद अल अक्सा पर हमला होता है, उसको शहीद किया जाता है, तो उनकी आवाम उन्हें जीने नहीं देगी, उन्हें लड़ने पर मजबूर करेगी। क्योंकि मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है और इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसीलिए पूरे रमजान से इजरायली फोर्स ने जो है मस्जिद अल अक्सा बंद कर रखी है, वहां पर नमाज नहीं हो रही है। इससे लेकर अब 8 मुस्लिम देश, जिसमें सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, बहरीन है, कुवैत है और तमाम जो देश हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि रमजान में मस्जिद अल अक्सा को खोलिए। ये मानव अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि हर धर्म के आदमी का अधिकार है वो कि वो अपने धर्म पर चले, उसकी प्रैक्टिस करे। लेकिन इजराइल ने, IDF ने उसको बंद कर रखा है और मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान में इबादत से वंचित कर रखा है। तो 8 मुस्लिम देशों ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। वहीं कुद्स डे पर ईरान में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जनता आज भी सड़कों पर है। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक हो रही है, लेकिन उनके अज़्म, उनके हौसले कम नहीं हुए हैं। और वहीं तीसरी तरफ इजराइल ने जो मंसूबा बनाया है, जो साजिश रचने की कोशिश कर रहा है कि वो मस्जिद अल अक्सा पर शहीद कर और ईरान पर इल्जाम डालकर वो हैकल सुलेमानी यानी कि 3rd टेम्पल बना लेगा, वो फिलहाल तो संभव होना मुश्किल है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।